तो हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो है कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने जो है क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं, उसको हम पहले करेंगे। उसके बाद PYQ जितने भी आए हुए हैं 2011 से 2025 उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उस सीरीज में कि क्वेश्चन नंबर 17 थे। कह रहा है कि सुरेश स्पेंड्स 25% ऑफ हिज सैलरी, 25% ऑफ हिज सैलरी किस पे स्पेंड करता है सुरेश? ऑन हाउस रेंट, ठीक है। आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ही स्पेंड्स 40% ऑफ ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 20% ऑफ द टोटल सैलरी ऑन द फूड। आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस ही लेफ्ट विथ ₹3600। व्हाट इज द सुरेश सैलरी, ठीक है। तो इस केस में हम करते क्या है कि टोटल सैलरी मान लेते हैं। कितना है टोटल सैलरी? एक्स मान लीजिए, ठीक है। टोटल सैलरी कितना मान लेते हैं हम? एक्स मानते हैं, ठीक है। तो 25% किस पे खर्चा करता है? हाउस रेंट पे। तो 25% मतलब कितना? 25% मतलब कितना? 0.25 एक्स, ठीक है। 25% ऑफ इसका टोटल सैलरी का ना, तो 0.25 इंटू एक्स या 25/100 इंटू एक्स, बात यही हुई। तो रिमेनिंग कितना बचेगा? जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग कितना बचेगा मतलब एक्स था, एक्स माइनस 0.25, ठीक है एक्स। ये कितना आ गया हमारे पास? 0.75 एक्स आ गया, ठीक। अब इसका कह रहा है कि आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ही स्पेंड 40% ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन। इसका 40%, इसका 40% मतलब 0.75 एक्स इंटू 40/100 मतलब 0.4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 4×5 = 20 और 4×7 = 28 और कितना आ गया? 30 आ गया। तो पॉइंट कितने? 3 पॉइंट पे लगेगा 0.30x। तो इसका मतलब ये होगा 0.30x इस पे खर्चा करता है ये एजुकेशन पे। ये किस पे आ गया? ये एजुकेशन पे आ गया, ठीक है। और क्या है? एंड 20% ऑफ टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कितना थी इसकी? एक्स थी। टोटल कितना थी इसकी? टोटल थी एक्स थी। इसका 20% मतलब 0.2। तो ये कितना हो जाएगा? ये 0.2x हो गया। ये किस पे खर्चा किया इसने? इस पे किया फूड पे किया। ये किस पे किया? ये फूड पे किया, ठीक है। आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस, तो कितना एक्सपेंस इसका हो गया? टोटल एक्सपेंस कितना इसका हो गया? तो टोटल एक्सपेंस, अच्छा रिमेनिंग कितना बचा? अब ये देखिए 0.3x एजुकेशन पे किया, 0.2x फूड पे किया और 0.25x इस पे किया, ये जो है रेंट पे किया। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ इसका? टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 0. स्टार्टिंग में कितना? 0.25x हो गया। 0.25x प्लस 0.2x प्लस 0.3x एजुकेशन पे 0.3x प्लस कितना? 0.2x प्लस 0.2x, ये तो हुआ। तो यहाँ से कितना आ गया? 0.3 0.2 कितना? 0.5 हो गया। 0.5 प्लस 0.25 मतलब 0.75x। ये टोटल एक्सपेंडिचर आ गया इसका। क्या आ गया? ये टोटल एक्सपेंडिचर। रिमेनिंग कितना बचा इसके पास? बचेगा कितना? टोटल एक्स था, खर्चा कितना हो? 0.75x। तो रिमेनिंग जो बचेगा इसके पास, रिमेनिंग जो बचेगा x माइनस 0.75x, ये तो बचा रिमेनिंग। ये कितना आ गया? 0.25x। अब ये कह रहा है रिमेनिंग किसकी इक्वल है? रिमेनिंग सैलरी इसकी इक्वल है कितना? 3600। इसका मतलब ये हुआ कि 0.25x जो है, 0.25x किसके इक्वल है? ये 3600 के इक्वल है, ठीक है। जैसे जैसे का सेम हमको उसको फॉलो करते चले जाना है। अब यहाँ से सॉल्व कर लिए। 25.25x मतलब कितना? 25/100। 25/100 x इक्वल टू कितना? 3600। 25 × 25, 25 4 × 100। यहाँ से आ गया x/4 इज इक्वल टू 3600। देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू 3600 इंटू 4। तो ये कितना आ गया? 14,400 रुपये, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका 14,400। आंसर कहाँ पे? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आपको सीधा कुछ करना नहीं है, x मानना है, x माइनस, ये तो मैंने बताया समझाने के लिए बताया है कि इतना लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अदरवाइज करना क्या है? x माइनस 0.25x, 0.25 कितना? 0.75 हो गया। 0.75 का आपने 40% निकाल लिया, 0.3 आ गया। और उसका जो है फिर टोटल का 20% 0.2 आ गया। टोटल ऐड कर दिया, 0.75 आ गया। रिमेनिंग में से माइनस किया, कितना आ गया? 0.25।
और वो किसके इक्वल है 3600 के। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 25%, ए पर्सन कैन बाई 5 kg लेस राइस फॉर ₹200, देन व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। मतलब क्या कह रहा है कि प्राइस जो राइस है, राइस का प्राइस जो 25% इंक्रीज हो गया है। तो पहले जितना 200 में पहले जितना शुगर मिलती थी, अब उससे 5 किलो लेस मिल रही है। ठीक है, अगर पहले मान लीजिए कि 10 kg लेता था, तो अब उसको 5 कितना मिल रहा है, 5 ही kg मिल रहा है। अगर पहले 15 kg मिलता था, अब उसको 10 ही kg मिल रहा है। ठीक है, कितने रुपए में, 200 रुपये में। तो करना क्या है कि मान लीजिए प्राइस उसकी एक्स है, एक्स रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, लेट प्राइस कितना है, रुपीज़ एक्स पर केजी। ठीक है, मान लीजिए कोई राइस था, राइस की कितनी प्राइस थी, एक्स रुपये पर केजी। तो 200 में कितना राइस मिलता, तो कितना अमाउंट या क्वांटिटी कितना मिलती है उसको 200 में पहले के अकॉर्डिंग। पहले अगर सेम होता तो कितना मिलती, 200 अपॉन एक्स मिलती। कैसे 200/x कैसे हुआ, मान लीजिए कि कुछ भी, मान लीजिए कि जो है शुगर ही मानते हैं, मान लीजिए शुगर जो है अभी मान लीजिए 20 रुपये केजी है। ठीक है, 20 रुपये केजी है, और आपके पास मान लीजिए कि 200 रुपये है, 200 रुपये हैं, तो कितना केजी आपको मिलेगा, 200/20 मतलब कितना, 10 kg। सेम प्रोसेस में, सेम वे में कि मान लीजिए x रुपीज़ पर केजी है, तो हमारे पास कितना था, 200 रुपये था। पहले 200 में कितना मिलता था, 200/x kg, इतना अमाउंट आ गया। ये इनिशियल अमाउंट है। ठीक है, अभी कह रहा है कि प्राइस जो है इंक्रीज हो गई कितना, 25%। तो 25% इंक्रीज मतलब कितना, जैसे x रुपीज़ पर केजी था, तो x इंटू 25/100। ठीक है, 25/100 मतलब कितना, 0.25x। तो ये इंक्रीज हुआ ना, पहले x था 0.25x हो गया, तो अब न्यू प्राइस कितना आ गई, x प्लस 0.25x मतलब कितना, 1.25x। अब ये क्या है, ये न्यू प्राइस है, ये क्या है, ये न्यू प्राइस है। ठीक है, तो अब कितना अमाउंट मिलेगा, अब कितना अमाउंट मिलेगा, 200 में कितना मतलब क्वांटिटी कितना मिलेगी, इसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटी मतलब कितना केजी मिलेगा उसको। तो 200 पहले था 200 रुपये में, अब प्राइस कितना हो गया, 1.25x हो गया, 1.25x हो गया। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ थोड़ा सा, या अभी रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, या 1.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 125/100। तो 25 से 25, 5 द 25, 25 4 द 100, 5/4x। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या होगा, 200 अपॉन 5/4 x हो गया। ठीक है, तो 5 1 द 5, 5 4 द 20, 40 हो गया, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना होगा, 40 इंटू 4 कितना, 160 अपॉन x आ गया। ये कौन सी प्राइस आ गई, ये कौन सी क्वांटिटी आ गई, प्राइस इंक्रीज होने के बाद। अब ये देखिए, ये क्या है, ये लेस है, ये लेस है, और वो क्या है, ये कितना, ये ओरिजिनल था, बाद में कह रहा क्वांटिटी कम मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले की क्वांटिटी में से अगर मैं ये माइनस करूं, न्यू क्वांटिटी माइनस करूं, तो कितना कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 5 kg आना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि 5 किलो ही तो कम मिल रहा है। तो इनिशियल क्या था हमारे पास, इनिशियल था 200/x, 200/x माइनस न्यू क्या आया, 160/x। ये किसके इक्वल है, ये हमारे इक्वल है 5 kg के। ठीक है, पहले ज़्यादा क्वांटिटी मिलती थी, प्राइस इंक्रीज होने के बाद ये मिल रही है, दोनों को डिफरेंस करेंगे, क्या कह रहा है कि 5 किलो ही तो कम मिल रहा है, तो इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बेस सेम है, 200/x 160/x, सीधा सीधा माइनस कर दिया, 200 माइनस 160 कितना, 40 हो गया। तो 40/x इक्वल टू कितना, 5, देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा, 40/5। कितना रुपये आ गया, ये 8 kg आ गया। ठीक है, 8 रुपीज़ पर केजी। तो x क्या आ गया, हमने x माना था, तो ये आ गया ₹8 पर केजी। पूछा कि ये ओरिजिनल प्राइस आ गई, ये कौन सी प्राइस आ गई, ये ओरिजिनल आ गई, ये ओरिजिनल आ गई। पूछा क्या हमसे पूछा है ओरिजिनल प्राइस ही पूछा है, तो ठीक है, ओरिजिनल प्राइस हमारे पास आ गई, क्या है, 8 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, क्या एग्जाम में आप लोग इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्जाम में करना क्या, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है,
तो जितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 200 दिया हुआ है, सीधा सीधा करना है, सीधा सीधा मतलब 200 बाई एक्स करना है, ठीक है। इसका जितना परसेंट इंक्रीज का है कि प्राइस जितना यहाँ 25% का है तो 25% इंक्रीज मतलब 1.25, अगर 20% का है मतलब 1.2, तो माइनस सीधा करना है 200 अपॉन 1.25x इजकल टू कितना, जितना केजी दिया हो इजकल टू इसमें 5 है, इसी को सॉल्व करना है। बस ये इक्वेशन आना चाहिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखिए फौरन ये इक्वेशन बनाइए, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लीजिए और बाकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ओरिजिनल प्राइस निकल के आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20%, ए पर्सन कैन बाई 4 kg लेस शुगर फॉर ₹120। अभी कह रहा है इसको 4 kg लेस मिलती है 120 रुपये में। व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस, यहाँ पे क्या पूछा, इंक्रीज प्राइस ऑफ शुगर। तो सेम वही है कि मान लीजिए कि प्राइस क्या है, मान लीजिए प्राइस जो है स्टार्टिंग प्राइस क्या है ₹X पर केजी, ₹X पर केजी, ठीक है। अब इसको 120 रुपये में कितना मिलेगा, अगर कोई चीज़ 5 रुपये किलो है तो 40 रुपये में कितना मिलेगा। मान लीजिए कि आप मार्केट में गए कुछ खरीदने, ठीक है, तो वहाँ पे सपोज 5 रुपये किलो तो कुछ होता नहीं है वैसे, तो मान लीजिए सब्जी वगैरह, मान लीजिए पोटैटो आप खरीदने गए, पोटैटो खरीदने गए, ठीक है। वो कह रहा है कि ₹40 पर केजी है, 40 पर केजी है। आपने कहा कि ठीक है मेरे पास जो है 280 रुपये हैं, दे दीजिए। 280 में कितना आएगा आपके पास, कितना केजी आएगा, तो 280 अपॉन 40 यही तो होगा, मतलब 7 kg आपको मिलेगा। तो ऐसे ही हमको प्राइस नहीं पता कितने रुपये केजी, मान लीजिए 100 रुपये केजी है, टोटल कितना रुपये है हमारे पास 120 रुपये है, तो कितना क्वांटिटी कितना मिलेगी पहले केस में जब प्राइस इंक्रीज नहीं था, तो हमको मिलती कितना 120 अपॉन एक्स मिलती। आप कह रहे हैं कि 20% इंक्रीज हो गई है प्राइस, तो इंक्रीज प्राइस क्या होगी, इंक्रीज प्राइस जो हो जाएगी 20% इंक्रीज मतलब 1.2x, ठीक है, मतलब 0.2x हो गया, तो 1 प्लस 0.2x कितना, x प्लस 0.2x कितना 1.2x हो गई सीधा। अब न्यू क्वांटिटी कितना मिलेगी आपको, न्यू क्वांटिटी कितना मिलेगी, ये मिलेगी 120 अपॉन 1.2x। तो यहाँ से ये 0 आ गया, यहाँ पे ये डेसिमल कैंसिल हो गया, 12 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 100 अपॉन x आ गया, ठीक है। अब दोनों माइनस कर दिए, ये माइनस ये कितना आना चाहिए 4 kg आना चाहिए, क्योंकि 4 ही kg तो कम है पहले वाले से, ये इसमें डिफरेंस कितना 4 kg का है, तो ठीक है कितना आ गया 120 अपॉन एक्स माइनस 100 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना 4 kg। 120 माइनस 100 कितना 20 हो गया, 20 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना 4, देयरफॉर एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया एक्स इक्वल टू 5 kg, 20/4, ठीक है। इंक्रीज प्राइस पूछा, ये तो ओरिजिनल आ गई ना, ये कितना आ गई ओरिजिनल आ गई, तो इंक्रीज कितना हो जाएगा, इंक्रीज जो हो जाएगा ये हो जाएगा 20% इंक्रीज है तो 1.2 इंटू कितना 5, 12 पंजे 60, मतलब कितना 6 रुपीज़ पर केजी, 6 रुपीज़ पर केजी। इंक्रीज प्राइस क्या आ गया यहाँ पे ₹6 पर केजी, सी और ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 30% इंक्रीज तो सीधा 1.3x कर दीजिए, ठीक है। अगर मैं 70% कहता हूँ 70% इंक्रीज तो कितना 1.7। अगर सपोज 20% डिक्रीज होता, 20% अगर डिक्रीज होता तो 1 माइनस 0.2 मतलब कितना हो जाता 0.8 हो जाता, ठीक है। तो ये सब शॉर्टकट है, आप डायरेक्ट करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप क्या आंसर आ गया ₹6 पर केजी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब वही है कि ड्यू टू रिडक्शन इन ऑफ 12.5% इन द प्राइस ऑफ wheat, a man able to buy 2 kg more for ₹240, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझने की जरूरत है। जब पहले प्राइस क्या हो रहा था, प्राइस जब बढ़ रहा था, जब किसी चीज़ का दाम बढ़ेगा तो सेम अमाउंट में क्या होगा, आदमी कम खरीदेगा। मान लीजिए कि सपोज आपके पास 100 रुपये है, ठीक है। पहले कोई चीज़ थी मतलब ₹4 पर पीस थी, मान लीजिए पर पीस थी, तो आप 100 में कितना खरीद सकते थे, तो 100 अपॉन 4 मतलब कितना 25, ठीक है। मान लीजिए रुपीज़ अगर बढ़ गया, ये बढ़ के 5 रुपीज़ पर केजी हो गए, पर पीस हो गया, ठीक है। तो आपको कितना मिलता है यहाँ पे 100 अपॉन 5 मतलब कितना 20 मिलता है ना, तो यहाँ पे क्वांटिटी कम हो गई ना। तो यहाँ देखिए जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी क्या हो रही है कम हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाए, मान लीजिए ₹4 से ₹2 हो गया, ठीक है। अब कितना मिलेगा आपको 100 अपॉन 2 मतलब कितना 550 मिलेगा,
पहले 25 मिल रहा था, लेकिन सस्ती भी तो क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी क्या होगा कि प्राइस डिक्रीज होगी तो अमाउंट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा सेम प्राइस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 12.5% इन द प्राइस ऑफ व्हीट, ए मैन एबल टू बाई 2 kg मोर फॉर रुपीज 240। ठीक है, व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी, पूछा रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी क्या होगा। तो ठीक है, हम ओरिजिनल मानते हैं, ओरिजिनल कितना मानते हैं, ओरिजिनल मानते हैं x मानते हैं। वैसे मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी बता दूंगा कहाँ से डायरेक्ट करना है। ओरिजिनल x माना तो इनिशियल में कितना, इनिशियल क्वांटिटी कितना होगी, मतलब शुरुआत में जो इसको मिला था इनिशियल में कितना होगी 240 अपॉन x ये मिलेगा। अब प्राइस जब डिक्रीज कितना हुई 12.5%, तो मतलब x माइनस 0. मतलब 125x कर सकते हैं 12.5% को। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 87.5। ठीक है, ये आ जाएगा 0.875x आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए न्यू प्राइस आ गई। अब न्यू क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मतलब न्यू क्वांटिटी जो हो जाएगी 240 अपॉन कितना 0.875 हो गया। ठीक है, x हो गया। ठीक है, अब देखिए अब ये वैल्यू जो है ये ज़्यादा है, किससे, इससे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि प्राइस कम हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसमें से, अगर इसमें से ये माइनस करें तो क्या आ जाएगा, जितना क्वांटिटी दिया वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यू में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा है। अब 240 अपॉन 0.875x माइनस कितना 240 अपॉन x, 240 अपॉन x इक्वल टू कितना 2। अब 0.875 को आप थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए कि 0.875 मतलब ये हो गया 875 अपॉन 1000। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल आउट करिए 5 से, 5 1 द 5, 5 7 द 35, 5 5 द 25 और 5 2 द 10 मतलब 200 हो गया। फिर 5 से तो 5 3 द 15, 2 5 5 द 25। ठीक है, 5 4 द 40 हो गया। फिर 5 से 5 7 द 35 और 5 8 द 40 मतलब ये क्या आ गया 7/8x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 240 अपॉन 7/8x माइनस 240/x माइनस 240/x इक्वल टू कितना 2। अब देखिए 7, तो इसको जो है इसको फिर से कैंसिल करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है। जीरो 0.875। ठीक है, 0.875 मतलब कितना हो गया, ठीक है 875 अपॉन 1000। ठीक है, 5 से 5 ऑन द 5 3 37 5 5 5 7 35 तो 175 आएगा यहाँ 5 200। फिर 5 से 5 3 15 2 17 5 30 और 5 24 40 हो गया और 5 7/8 ही आ रहा है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 240। हाँ ठीक है 7/8 ही आएगा। ठीक है, तो ठीक है 7/8 ही आ रहा है इसमें। तो इसको हम कैंसिल करेंगे 7 3 द 21 और 3 30 हो गया 7 4 द 28 2 और 7 14 6 20। ठीक है 34.28 अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। फिर इसमें क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 द 64 8 दूनी 16 6 22 8 चौक 32 तो 34 और 8 3 24 3 27। ठीक है, 274.26/x माइनस 240/x इक्वल टू कितना 2। तो 274 मतलब कितना 274 माइनस 240 कितना होगा 30 34/x 34.26 आएगा बाई x इक्वल टू 2। देयरफॉर x इक्वल टू कितना 34.26/2 तो अप्रॉक्सीमेट 17.13 के आएगा। ठीक है, देखिए 17.13 किस में दिया हुआ है
तो 17.13 नहीं दिया वो, तो क्लोज आंसर क्या हमारे पास, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें शॉर्टकट क्या है कि इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आप देखना कि अगर रिड्यूस, मतलब ये पूछा है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, कम क्वांटिटी मिलेगी। तो 240, मतलब जो भी क्वांटिटी दिया, सपोज अगर हमको वन यहाँ पे 240 रुपीज़ दिया हुआ है, अगर मान लिया 280 दिया होता तो 280 बाई एक्स माइनस 280 अपॉन जो भी इंक्रीज प्राइस है, मान लीजिए 20% इंक्रीज है तो 1.2x हो जाता, ये इक्वल टू जितना दिया हुआ है 2 कर दिए। इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए तो ये ओरिजिनल प्राइस निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x निकल के आया, x क्या है, x ओरिजिनल प्राइस है, तो रिड्यूस प्राइस पूछा है ना, तो कितना 17 मान लेते हैं, 17 इंटू कितना रिड्यूस है, रिड्यूस कितना किया है 12% ना, 12.5%, तो इंटू 87.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 87.5 बाई 100 से। ठीक है, तो 17 × 5 = 85, 17 × 7 = 119 और 8 119 8 127 और 17 8 126 और 126 12, तो 26 12 कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट कितने पे लगेगा 13.875 आएगा अराउंड, मतलब 14 आएगा। तो ठीक है, रिड्यूस प्राइस जो आएगी, तो इसमें मैंने ओरिजिनल प्राइस को दे दिया है, रिड्यूस प्राइस का क्या होगा, मतलब 14 रुपीज़ होगा अप्रॉक्सीमेट। इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ पे इसको 14 कर दीजिए। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस 17 आएगी, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये क्या है, ये ओरिजिनल है। ये क्वेश्चन फ्रेम क्या, उसमें थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी कहीं पे। ठीक है, ठीक है, अभी तक यही था टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं PYQ की तरफ अपने। ठीक, क्वेश्चन क्या है, हम CSAT 2011 क्वेश्चन ले रहे हैं पहले, कि इन ए ग्रुप ऑफ पर्सन 70% ऑफ द पर्सन्स आर मेल एंड 30% ऑफ द पर्सन्स आर मैरिड। तो टोटल 100 मानते हैं, कह रहे हैं कि इसमें 70% मेल है, मतलब 70 क्या है, ये मेल है। ठीक है, मेल है, और 30% ऑफ द पर्सन्स आर मैरिड। ओवरऑल 30, मतलब टोटल कितना है, टोटल 30 जो है ये मैरिड है, ये क्या है, ये मैरिड है। ठीक है, इफ 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड, मेल्स में कितने मैरिड हैं, इसमें 2/7 है, तो 70 इंटू 2/7 मतलब 7 10, मतलब कितना 20 मेल जो है, 20 मेल मैरिड है। तो कितनी फीमेल मैरिड हो गई, टोटल 30 टोटल मैरिड है, 20 मेल मैरिड है, तो फीमेल कितनी हो गई, तो फीमेल जो हो गई 30 माइनस 20 कितना आ गई, 10 आ गई। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फीमेल्स इज सिंगल। तो अगर जो है 70% आर मेल है, ठीक, तो फीमेल कितना हो गई, 30 फीमेल हो गई इसमें, 30 फीमेल, अगर 70 मेल 30 फीमेल हो गई, और 30 में फीमेल कितना मैरिड है, 10 फीमेल मैरिड है, तो सिंगल कितनी हो गई, 30 फीमेल में अगर 10 मैरिड हैं तो सिंगल कितनी हो गई, 20 हो गई। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फीमेल, तो कितना होगा, टोटल फीमेल कितना है 30 है, और जो है मैरिड सिंगल कितना है 20 है, तो सिंगल पूछा है 20/30। ठीक है, ये क्या 20 सिंगल आ गई ना, 20 सिंगल आ गई, टोटल कितने में 30 में, तो फ्रैक्शन कितना होगा 20/30 हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 2/3। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि टोटल जो है, टोटल क्या है, टोटल 100 है। ठीक है, मैंने 100 मान लिया, उसमें 70% मेल है, और मेल का 2/7 मैरिड है, तो मेल का 2/7 मैरिड कितना, 20 मेल मैरिड है। ओवरऑल मैरिड कितना है, ठीक है, तो अगर 20 मेल मैरिड है तो ओवरऑल 30% ऑफ द पर्सन्स आर मैरिड, टोटल 30% मैरिड है, मतलब टोटल 30 मैरिड है, 30 में 20 मेल हो गए, 20 मेल हो गए, तो फीमेल कितनी हो गई, फीमेल 30 माइनस 20 10 ही हो गई ना, और टोटल फीमेल कितनी है, फीमेल भी टोटल 30 ही है, अगर 70 मेल है तो 30 फीमेल है, तो फीमेल में कितने लोग मैरिड हैं, 10 मैरिड हैं, तो सिंगल कितनी हुई, सिंगल 30 माइनस 10 ही तो हुई,
मतलब 20 हो गई। अब फ्रैक्शन पूछा है तो फीमेल का, तो 20 अपॉन टोटल फीमेल कितना है 30, तो 20/30 मतलब कितना 2/3 तब भी आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है ए टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन अरुण्स मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 days। ठीक है, मतलब पेट्रोल टैंक फुल है, 10 दिन जो है चलता है। इफ ही स्टार्ट यूजिंग 25% मोर एवरी डे देन हाउ मेनी डेज विल द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल लास्ट। ठीक है, कह रहा है 25% ज़्यादा यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करते हैं, एक सिंपल सा, मान लीजिए कि जो है एक दिन में 1 लीटर पेट्रोल यूज़ करता है। ठीक है, तो 10 दिन में कितना पेट्रोल यूज़ करेगा, 10 दिन में कितना करेगा, 10 लीटर करेगा। ठीक, या फिर और इजी, मतलब कैलकुलेशन इजी के लिए हम थोड़ा सा ऐसा डाटा लेते हैं कि जो थोड़ा सा इजी हो। मान लीजिए एक दिन में 4 लीटर पेट्रोल यूज़ करता है। ठीक है, तो 10 दिन में कितना यूज़ करेगा टोटल, तो 4 × 10 मतलब 10 दिन में 40 लीटर यूज़ करेगा पेट्रोल। ठीक, मान लीजिए पेट्रोल टंकी है उसकी, जो गाड़ी है बड़ी, कोई बुलेट वगैरह है बड़ी, तो उसमें 40 लीटर पेट्रोल आता है। ठीक है, तो 4 दिन में कितना यूज़ करेगा 40। अब कह रहा है कि 25% ज़्यादा यूज़ कर रहा है वो, तो 25% ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो मतलब कितना, 4 का 25% मतलब 1/4, मतलब कितना, वन एक ज़्यादा कर रहा है मतलब कितना कर रहा है 5 लीटर कर रहा है। तो कितना कर रहा है 5 लीटर कर रहा है। तो अब 40 लीटर कितने दिन चलेगा, तो 40/5 कितना चलेगा 8 डेज। ठीक है, टोटल 40 लीटर ही करना है उसको। 40 लीटर मान लिया टैंक फुल है, पहले 4 करता था, 10 दिन करता था, तो कितना 40 लीटर टोटल उसका वो आ गया। अभी 25% एक्स्ट्रा कर रहा है, मतलब 1 लीटर ज़्यादा कर रहा है। 25% किसका, 4 का 25, तो 4 × 25/100 कितना आ गया 1/4, मतलब 1 लीटर एक्स्ट्रा कर रहा है। पहले 4 कर रहा था, अभी 5 कर रहा है, तो 40 लीटर कितने दिन चलेगा, 8 दिन चलेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे सिंपल सभी हम एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक्स वाई मान के करेंगे तो टाइम लगेगा काफ़ी। हाँ, ये देखिए, एज पर एग्रीमेंट विद बैंक ए बिजनेसमैन हैड टू रिफंड a लोन इन द सम इक्वल इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट। आफ्टर पेइंग 18 installment he found that 60% of his loan was refunded. How many installments were in this agreement? कह रहा है 18 इंस्टॉलमेंट जो है, 18 इंस्टॉलमेंट ये किसके इक्वल है, ये 60% ऑफ द लोन के इक्वल है, 60% ऑफ द लोन का इक्वल है। ठीक है, तो ठीक है, तो लोन टोटल हम एक्स मान लेते हैं, तो 60% ऑफ एक्स जो है ये किसके इक्वल है, 18 इंस्टॉलमेंट इक्वल है। तो 60% ऑफ एक्स कितना, 60x/100। ठीक है, इज इक्वल टू कितना 18, या 0.6 कर सकते थे हम, तो 6 1 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6, 6 3 18, तो x/10 इज इक्वल टू कितना 3, देयरफॉर x इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 30। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैसे, 0.6x इक्वल टू कितना 18, देयरफॉर x इक्वल टू कितना 3, पॉइंट इधर जाएगा 10 से आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, इजी क्वेश्चन था, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस किया होगा तो इसको इजीली हैंडल कर लेंगे। हाँ देखिए, ए एंड बी डिसाइड्स टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई बाई बस। ठीक, ए हैज ₹10 विथ हिम एंड ही फाइंड दैट इट इज 80% ऑफ द बस फेयर फॉर द 2%। कह रहा है ए और बी दो दोस्त हैं, ए एंड बी दो दोस्त हैं, इनके पास कितना पैसा है, ए के पास कितना है 10 रुपये है। ठीक है, इसके पास कितना है ₹10 है। ठीक है, ये कह रहे दोनों लोगों के फेयर के लिए, और ये कह रहे हैं कि ये 10 रुपये 80% ऑफ द बस फेयर फॉर द 2% है। तो मान लीजिए बस फेयर कितना है, मान लीजिए बस फेयर जो है, बस फेयर कितना है, ये एक्स है, तो ये 10 रुपये किसके बराबर है, 80% ऑफ एक्स के बराबर है। तो 80% ऑफ एक्स जो होगा, ऑफ एक्स जो होगा किसके इक्वल होगा, ये 10 रुपये के इक्वल होगा। तो एक्स क्या हो जाएगा, टोटल फेयर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो 80/100 कर दीजिए, 0.8x इक्वल टू कितना 10, या ऐसे लिख सकता हूँ मैं 8/10 x इज इक्वल टू कितना 10, तो 2, ठीक है, 2 4 द 8, 2 5 द 10, तो ये कितना हो गया 4x इक्वल टू कितना 50, और x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 12 चौक 48, 2 50, 12.5। मतलब ये हो गया टोटल बस फेयर कितना है, बस फेयर यहाँ से निकल के आ गया कितना है बस फेयर, ये कितना है 12.5 रुपीज़। ठीक है, ये टोटल पता चल गया। इसके पास कितना है
10 रुपए है, ठीक है। बी फाइंड दैट ही हैज ₹3 विथ हिम एंड हैंड इट ओवर टू ए। ए के पास पहले कितना था, 10 रुपए था, अब बी ने उसको 3 रुपए और दे दिए, तो ए के पास कितना हो गया, ये पहले 10 था, अब 3 इसको और मिल गया, अब कितना हो गया, ये 13 रुपए हो गया, ठीक। ये 12.5 जो आया है ये दोनों लोगों का फेयर आया है, ठीक है, क्योंकि ये जो 80% ऑफ एक्स है ये क्या है, दो लोगों के फेयर के लिए बात कर रहा है ना, फॉर द 2 पर्सन्स इन दिस कॉन्टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज करेक्ट। रिक्वायर्ड कितना था 12.5, अब मिला के कितना है, दोनों के पास कितना है, अब 13 रुपए है, तो यहाँ से कितना होगा, फेयर दे देगा, कितना बचेगा इसके पास 12.5, 13 माइनस 12.5 मतलब 0.5 इसको पास बच जाएगा, 0.5 मतलब कितना 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे फेयर देने के बाद भी बच जाएंगे, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट देखिए, नाउ द मनी ए हैज जस्ट एनफ टू बाई 2 टिकट्स, नहीं गलत है क्योंकि इसके पास 50 पैसा ज़्यादा है। ए स्टिल नीड्स ₹2 फॉर बाइंग टिकट्स, नहीं ये भी नहीं है क्योंकि 12.5 की टिकट है और इसके पास 13 रुपये है। आफ्टर बाइंग द 2 टिकट्स ए विल बी लेफ्ट विथ 50 पैसे, ये करेक्ट है, ठीक है। द मनी ए हैज़ नाउ स्टिल नॉट सफिशिएंट टू बाई 2 टिकट्स, ये गलत है, ठीक है। तो ये समझ में है, बहुत ईजी है, तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज बहुत जस्ट आप कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही कर सकते हैं आप। ए गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ इज रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाय 40%, ठीक है। मैंने बताया था शॉर्टकट, इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाय 40% मतलब कितना 1.4x, और डिक्रीजिंग विथ बाय 20% मतलब कितना, डिक्रीज का मतलब कितना 0.8y, ठीक है। तो एरिया ऑफ द न्यू गार्डन, तो ये कितना होगा 14 × 8 112 पॉइंट कितना 2 पॉइंट पे। तब देखिए 1 से कितना इंक्रीज है, 12 है ना, 12 ही इंक्रीज है ना, तो 1.12 - 1 ये हो जाएगा इंटू 100, यही तो हो जाएगा, तो कितना होगा 0.12 × 100 मतलब कितना 12%, क्योंकि पॉजिटिव में आया है ये, इसलिए 12% क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये मैंने करा रखा क्वेश्चन, जस्ट ऐसे क्वेश्चन को सीधा सीधा आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसिस्टेड ऑफ 60% मेन एंड 40% वुमेन, ठीक है। 70% of men and 75% of women cleared the qualifying test and entered the final test where 80% of men and 70% of women were successful. Which of the following statement is correct? देखिए इस टाइप क्वेश्चन में हम 100 मान के करते हैं, ज़्यादा इजी होता है। कह रहे 60% मेन और 40% वुमेन है, तो टोटल मानते हैं कितना 100 मानते हैं, ठीक है। 100 के हिसाब से कितना 60 मेन आ गए और 40 क्या हो गए, 60 मेन आ गए, 40 क्या हो गए, वुमेन आ गए, ठीक है, 40 क्या आ गए, वुमेन आ गए। अब क्या कह रहा है 70% ऑफ मेन, तो इसका 70% कितना होगा इंटू 0.7, 60 × 0.7 कितना होगा 42, मतलब 42 मेन और 75% ऑफ वुमेन, 75% मतलब कितना 3/4 या 0.75, तो 40 × 3/4 कितना, ये कितना हो गई 30 वुमेन आ गई, ठीक है। इतने लोगों ने क्या क्लियर किया, प्रीलिम्स क्लियर किया, क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट एंड इंटर द फाइनल रिजल्ट। अब इतने लोग फाइनल टेस्ट में आए, 42 मेन गए और 30 क्या हो गई, वुमेन गई। अब ठीक है, आगे देखते हैं। फिर 80% ऑफ मेन एंड 70% ऑफ वुमेन वर सक्सेसफुल, इसका 80%, इसका 80% मतलब 0.8, तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 33, 33.6। खैर पॉइंट में नहीं आना चाहिए, आप 1000 मान सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 36.6 मतलब 34 कर सकते हैं आप। तो इतने जो है मेन आ गए और क्या आ गए 70% ऑफ द वोमेन, तो 30 × 0.7 मतलब कितना 21 वोमेन, ठीक है। ये कह रहे हैं वे आर सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल थे। क्वेश्चन क्या, सक्सेस रेट इज हायर फॉर वोमेन। अच्छा आप सक्सेस रेट निकालते हैं, तो टोटल कितना वोमेन सक्सेस में 21, और कितना थी टोटल हमारे पास 30 थी, टोटल 40 वोमेन थी, ठीक है। टोटल क्या थी 40 वोमेन थी। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सक्सेस रेट इज हायर फॉर वोमेन। इसमें देखिए 21 है, ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं 21/40। ये ओवरऑल सक्सेस रेट पूछा है, तो 21% कह सकते हैं हम कि 21% वोमेन जो है फाइनल में पास हुई। और टोटल मेन की अगर मैं बात करूं तो ये 33.6%, मतलब ये वोमेन जो है ये मेन 33.6% मेन,
ठीक है, तो ये मेन का सक्सेस रेट है और ये किसका है, वोमेन का सक्सेस रेट है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, कह रहा सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इनका कितना है 21% है, मेन का कितना है 33.6% है। अब देखिए ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, तो ओवरऑल सक्सेस रेट कितना होगा, ये 33.6 इसका मेल का हो गया और 21 इसका फीमेल का हो गया, तो ये कितना हो गया 30 20 50 54.6% आ गया, ये ओवरऑल आ गया, तो ये ओवरऑल आ गया। ठीक है, ये भी ग्रेटर देन 50% है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड भी गलत हो गया। मोर मेन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वोमेन, मेन कितना किए हैं क्वालिफाई, कितना 33.6 मतलब 34 वोमेन किए हैं और वोमेन कितना किए हैं 21 किए हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, मोर मेन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वोमेन। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑटोमोबाइल ओनर reduces his monthly petrol consumption when the prices went up. The price कंजम्पशन रिलेशनशिप फॉलोज, प्राइस है ये मंथली कंजम्पशन है 40 है, तो मंथली कंजम्पशन कितना है 60 लीटर्स है, प्राइस 50 हो गया तो मंथली कंजम्पशन कितना हो गया 48 हो गया, ये 60 हो गया प्राइस, तो मंथली कंजम्पशन कितना 40 और ये 75 या 32। अच्छा, इफ द प्राइस गोज अप बाय 80 पर लीटर हिज एक्सपेक्टेड कंजम्पशन। अच्छा, यहाँ देखिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना ये रख रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल कितना खर्चा कर रहा है, 60 इंटू 40 कितना 2400, 50 इंटू 48 तो 5 × 40 5 × 20 4 24, ये भी 2400 रख रहा है, ये भी 60 इंटू 40 कितना, ये भी 2400 और 75 इंटू 32 तो ये भी कितना आ रहा है, ये भी 2400। इसका मतलब ये है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो रख रहा है, ये टोटल एक्सपेंडिचर क्या रख रहा है, कांस्टेंट रख रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना रख रहा है ये 2400। ठीक है, अब कह रहा है कि प्राइस 80 पर लीटर चला गया, जब 80 पर लीटर चला गया मान लिए वो x kg मतलब कंज्यूम कर रहा है x लीटर, लेकिन टोटल खर्चा उसका सेम ही रह रहा है कितना 2400। तो यहाँ से सॉल्व कर लिए 80 1 ये 0 कैंसिल 8 1 7 8 3 24 30, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 30 आ गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन अ टेस्ट ए कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चंस एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, if he obtained total 40% in the test and all questions in the test carried equal marks, how many questions were there in the test? ठीक है, 8 क्वेश्चन सिक्योर करता है और हर सब में कितना 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन। ठीक, तो मान लीजिए कि जो है मान लीजिए एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। ठीक है, लेट ईच क्वेश्चन कैरीड 1 मार्क्स। ठीक है, तो कितना इसको मिलता है 50% मिलता है, तो इसको कितना मिलता है 0.5 मिलता है एक में, तो टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 8 क्वेश्चन किया, तो इसका टोटल कितना मार्क्स मिला इसको 8 5 40 मतलब 4 मार्क्स मिला। ठीक है, ही ऑब्टेन्ड 40% इन द टेस्ट, अब ये 4 मार्क्स कितना है 40% ऑफ द टोटल मार्क्स से इक्वल है। ठीक है, तो 40% ऑफ टोटल मार्क्स x मान लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू कितना 4। ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया 0.4 x इक्वल टू कितना 4, 0.4 x इक्वल टू कितना, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा x बाई पॉइंट मतलब बाई 10 हो गया, तो इधर आ गया s इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, s इक्वल टू 10 मतलब 10 मार्क्स थे टोटल, 10 मार्क्स थे, 10 मार्क्स से मतलब कितना था, एक क्वेश्चन मैंने एक माना था मतलब कितना था 10 क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन द कितना 10 आ गया। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज एन ऑर्डर ऑफ 19,000 क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम ए कस्टमर, द फर्म प्रोड्यूसेस 1000 क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट पर डे, आउट ऑफ विच 5% आर अनफिट फॉर सेल। एक क्वेश्चन मैंने करा रखा है कि मतलब 1000 प्रोड्यूस करता है 5% अनफिट है, मतलब 95% क्या है ये करेक्ट है, 0.95 मतलब कितना 950 जो है ये फिट है। ठीक है, तो 950 प्रोड्यूस करता है एक दिन में। ठीक, टोटल कितना रिक्वायर्ड है 19,000, तो कितना हो जाएगा, तो डेज कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक मशीन एक दिन में सपोज 5 प्रोडक्ट बनाती है और हमको टोटल जो है सपोज 30 प्रोडक्ट चाहिए, तो कितना दिन लगेगा 30/5 मतलब 6 डेज में बना लेगी। सेम वे में कि टोटल एक दिन में कितना बनाती है 950, टोटल हमको रिक्वायर्ड कितना 19,000, तो 19,000
अपॉन 950, ये 2 आ गया, ये कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। कह रहे टू नंबर x एंड y आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन द थर्ड नंबर z, बाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर y लेस देन द नंबर x। ठीक है, थर्ड नंबर z से कितना कम है, x 20% कम है, y कितना कम है 28% क्या है। तो लेट z इजकल टू 100 मान लिया सीधा। ठीक है, तो x कितना कम है इससे, x 20% कम है, तो इससे x कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा x 80 आ जाएगा। ठीक है, और y कितना कम है 28% कम है, तो y कितना हो जाएगा 100 माइनस 28, 100 माइनस 28 कितना हो जाएगा, ये 72 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा भाई व्हाट परसेंट इज द नंबर y, कह रहा है ये नंबर y जो है ये नंबर x से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो 80 माइनस 72, ठीक, अपॉन किससे कंपेयर करना है, यहाँ x से करना है, x से पूछा है, तो अपॉन 80 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 8/80 इंटू 100। ठीक है, 8 10 आ गया, ये 10 आ गया, कितना परसेंट आ गया 10% आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सीधा मान के कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है इफ देयर इज अ पॉलिसी दैट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी हैज माइग्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम वन प्लेस टू सम अदर प्लेस, व्हाट इज द लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन ऑफ दैट कम्युनिटी आफ्टर द 6th ईयर। ठीक है, इफ देयर इज नो फर्दर ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो 6th में कहा है, तो पहले में 1/3 मूव किया, 1/3 मूव किया पहले में, तो रिमेनिंग कितना बचा 1 माइनस 1/3 कितना 2/3। ठीक है, ये एक में आ गया। अब दूसरे में कितना आएगा, तो 2/3 का फिर 1/3 मूव करेगा। ठीक है, कितना मूव किया 2/9 किया, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग 2/3 बचा, 2/3 माइनस 2/9। ठीक है, तो एल्स का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 9 आ गया, 3 3 3 2 6 माइनस 2 मतलब कितना 4/9। ये देखिए पहली बार में रिमेनिंग कितना बचा, फर्स्ट टाइम में 2/3, सेकेंड टाइम में 2/9। 2/9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो है 2/3 इंटू 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2/3 इंटू 2/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये फर्स्ट केस में ये तो पहली बार जब लेफ्ट करके गए तो रिमेनिंग कितना बचा 2/9 बचा, 2/3 बचा, फिर 2/9 बचा, मतलब 1 फिर 2/9। ठीक है, 1/3 फिर 2/3, फिर इसी तरह से 6 टाइम जाएंगे। जब ये क्या होगा, हम यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं ना कि सेकंड टाइम में कितना, फर्स्ट टाइम में 1/3, सेकंड टाइम में 2/3, तो ऐसे जब 6 टाइम में जाएंगे, नहीं फर्स्ट टाइम में तो 1 है, सेकंड टाइम में 1/3, थर्ड टाइम में 2/3। क्या पूछा है कि 6th ईयर, तो 6th ईयर में क्या होगा 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू, हाँ 6 बार हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट हो गया, सेकंड टाइम हो गया, थर्ड टाइम हो गया, फोर्थ टाइम हो गया, फिफ्थ टाइम हो गया, ये 6th टाइम हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए टोटल, यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, पहली बार में 2/3, फिर दूसरी बार में मतलब 2/9 मतलब 2/3 इंटू 1/3। ठीक है, फिर तीसरी बार में इस टाइप से, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये कितना हो गया 64 हो गया अपॉन, और 3 3 9 27 नहीं क्या 729, ये कितना आ गया 729। ठीक है, तो 64 अपॉन 729, ये समझ में आ गया होगा आई होप। देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होगा, अगर ऐसे देखें तो फर्स्ट ईयर में जो पॉपुलेशन होगी, फर्स्ट ईयर में ये 2/3 ऑफ की रिमेनिंग पॉपुलेशन। सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में हमने क्या देखा, ये आ गया 4/9 आया। ठीक है, 4/9 पे आया, इसका मतलब ये आया 2/3 इंटू
2/3, ठीक है। ऐसे थर्ड ईयर में क्या आएगा, थर्ड ईयर में जो आएगा ये आएगा, ये 8/27p आएगा। इसका मतलब ये होगा कि 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, थर्ड ईयर में 3 बार आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही सिक्स ईयर में क्या आएगा, ऐसे ही सिक्स ईयर में जो आएगा, सिक्स ईयर में ये कितना आएगा, 6 बार मल्टीप्लाई होगा, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 टू 2/3 इंटू 3 2 5 1 6, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 64 हो गया अपॉन कितना 729 हो गया, ठीक है। ये पी आई इजी क्वेश्चन है, थोड़ा पैटर्न देखेंगे तो समझ में आएगा। ऐसे जो है, ऐसे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं जो मतलब 3 से डिविजिबल हो, ठीक है, अप टू 729 से डिविजिबल हो, क्योंकि 6 बार दिया हुआ है, तो आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कोई खास था नहीं। कह रहा है P is equal to 40% of A and 65% of B and Q is equal to 50% of A and 50% of B, where A is greater than B, then in this context which of the following statement is correct, ठीक है। इसको भी हम नंबर से ही मानते हैं। मान लीजिए कि A जो है, A 100 मान लीजिए और B को 50 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, ठीक है। इस केस में P क्या होगा, P कह रहा है कि कितना परसेंट ऑफ है, 40% ऑफ है, तो 40% कितना 40 हो जाएगा, और कितना परसेंट ऑफ बी 65% ऑफ बी, तो 50 का 65% कितना होगा 0.65, 25 5 30 2 32.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 32.5। इस केस में क्या हो जाएगा, तो 40 30 70 ये हो गया 72.5, ये पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या आएगी इसमें, क्यू क्या है 50% ऑफ है 50% ऑफ बी, मतलब दोनों का आधा आधा। क्यू क्या हो जाएगा 50% मतलब 50 हो गया, और 50% ऑफ बी मतलब कितना 25 हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया ये 75 आ गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है क्यू इज ग्रेटर देन पी, क्योंकि क्यू 75 आ रहा है, पी कितना आ रहा है 72.5। अभी हम यहीं पे रुकेंगे नहीं, अब कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए इज इक्वल टू 100 मान लीजिए, और बी इज इक्वल टू पास क्लोज ले लीजिए 90 मान लीजिए, ठीक है। अब 40% ऑफ ए कितना होगा, 40% ऑफ ए, तो अब पी क्या होगा 40% ऑफ ए मतलब 40 प्लस 65% ऑफ बी, तो 65 90 इंटू 0.65, ठीक है। तो 9 6 9 5 45 9 6 54 4 60 54 4 58 58, ठीक है। यहाँ कितना आ गया ये 58.5 आ गया, ठीक है। तो 45 9 6 54, ठीक है। तो ये कितना आ गया 58.5, दोनों को ऐड करिए तो 50 40 90 98.5 98.5, यहाँ से क्या आ गया ये पी आ गया, ठीक है। क्यू देखते हैं, क्यू क्या आता है, क्यू 50% ऑफ है 50% ऑफ बी, तो 50% इसका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसका हाफ, और इसका क्या आ जाएगा 90 का हाफ कितना हो जाएगा 45, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 50 95। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P इज ग्रेटर देन क्या आ गया Q आ गया। पहले में क्या आ रहा था, पहले में Q इज ग्रेटर देन P, सेकंड में P इज ग्रेटर देन Q, तो दोनों अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। नन ऑफ द कैन बी कंक्लूडेड विद सर्टेनिटी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि जब वैल्यू पास पास में होगी ना तो चेंज होगी, ठीक है। कितना बड़ा है अमाउंट नहीं दिया होगा कि ए मतलब कितना बड़ा है, ठीक है, ए बी से कितना बड़ा, इसमें तो ये बस ये दिया ना कि ए इज ग्रेटर देन बी। देखिए यहाँ भी फॉलो हो रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, इस केस में फॉलो हो रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन रिजल्ट दोनों में क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए, आप सीधा नंबर रख के देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, A student has to get 40% marks to pass in an examination. Suppose he gets 30 marks and fails by 30 marks. मैंने बताया था, ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि 30 मार्क्स इसको मिला है और 30 से फेल हुआ है, मतलब पास के लिए कितना चाहिए 30 मिला है, अगर इसके पास 30 और होता तो पास हो जाता है, मतलब कितना 60 मार्क्स होता, 60 मार्क्स ये पासिंग मार्क आ गया, ये कितना आ गया पासिंग मार्क, लेकिन ये किसके इक्वल, ये 40% ऑफ द मार्क्स के इक्वल है, तो 40% ऑफ टोटल 40% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि 0.4 एक्स इक्वल टू कितना 60, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना 60 इंटू 10 बाई 4 415 कितना आ गया 150 आ गया यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ये मैंने करा रखा है लेक्चर में, अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। When a runner was crossing 12 किलोमीटर मार्क, she was informed that she had completed 80% of the race. सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है, कि जब 12 किलोमीटर ये क्रॉस करता है, मान लीजिए 12 किलोमीटर यहाँ पे लिखा है, ये कह रहा है कि ये 80% ऑफ द रेस के इक्वल, रेस की लेंथ कितनी है टोटल x मान लेते हैं, 80% ये कितना, यहाँ कितना हुई है 12 किलोमीटर है, ये किसके इक्वल है 80% ऑफ द रेस इक्वल है, तो कितना 80% ऑफ द रेस, 80% ऑफ x इक्वल टू कितना 12 किलोमीटर, 0.8 x इक्वल टू कितना 12, देयरफॉर x इक्वल टू कितना 12 इंटू 10/8, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 2 पंजे 10, 5 तियाँ 15 किलोमीटर, यहाँ से कितना आ गया ये 15 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स, इफ बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ इट द वेट इंक्रीजेज बाई 60%, ठीक है, हाउ मच वेट विल रिड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ इट। कह रहा है कि ये ए स्टील ब्लॉक है, ये जो है ए है, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर बी है, ठीक है, इसके ऊपर बी है, इसको मैं 100 मान लेता हूँ, इसको मैं 100 मान लेता हूँ, और इंक्रीज कितना अगर 60% इंक्रीज हो रहा है तो इसको मैं 60 मान लेता हूँ। अब टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट हो गया 100 + 60 मतलब कितना 160, ठीक है, ए बी का कंबाइंड, ए है ये बी है। कह रहा है जब बी को रिमूव कर दिया जाता है तो वेट कितना % कम होगा, तो बी को रिमूव किया मतलब कितना 60 को रिमूव किया तो मतलब 60 कम हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, टोटल ए और बी के रिस्पेक्ट में, ए और बी का टोटल वेट कितना था 160 था, तो 60/160 इंटू 100, यही आंसर हो जाएगा। तो 2 3 = 6, 2 8 = 16, 4 दूनी 8, 4 25, 25 3 75, 75/2, 75/2 कितना आ गया, ये आ गया 37.5%, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि इन एन एग्जामिनेशन A scored 20 marks more than B if B scored 5% less marks than A, ठीक है, then how much has B scored। मैंने बताया था पिछले उसमें कि A और B का डिफरेंस कितना है मार्क्स का, यहाँ पे A माइनस B कितना है, यहाँ पे 20 मार्क्स है, ये 20 मार्क्स किसके इक्वल है, ये 5% ऑफ A है, ये कितना है, ये 5% ऑफ A है, ठीक है, तो 5% ऑफ A क्या हो जाएगा, 5% ऑफ ए का एक्स मान लेते हैं या ए मान लेते हैं, 5% ऑफ ए, इसका तो कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है, तो 5 इंटू A/100 इक्वल टू कितना 20, ठीक है, तो यहाँ से 5 ऑन द 5 ये 20 कैंसिल हो गया, और 20 इंटू 20 कितना हो गया 400, तो ए का टोटल मार्क्स कितना आ गया, ये 400 आ गया। पूछा क्या, हाउ मच बी स्कोर्ड, बी 20 मार्क्स इससे कम स्कोर किया है, तो बी 400 - 20 कितना स्कोर किया, ये 380, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी क्वेश्चन मैंने ये क्लास में करा रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, राकेश हैड मनी टू बाई 8 मोबाइल हैंडसेट ऑफ ए स्पेसिफिक कंपनी, ठीक है, बट द रिटेलर ऑफर्ड ए वेरी गुड डिस्काउंट ऑन ए पर्टिकुलर हैंडसेट, राकेश कुड बाई 10 मोबाइल हैंडसेट विथ दैट अमाउंट ही हैड, ठीक है, व्हाट वाज द डिस्काउंट द रिटेलर ऑफर्ड। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करिए कि एक बहुत ही आसान सा कोई डाटा मान लीजिए कि एक मोबाइल कितने का मिल रहा था, 100 रुपये का मिल रहा था, ठीक है, 1 मोबाइल कितने का है 100 रुपये का है, ठीक है, तो 8 मोबाइल कितने का मिलता है उसको, 8 मोबाइल मिलता कितना 800 का मिलता, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट ऑफर होने की वजह से अभी 800 में कितना मोबाइल मिल रहा है, 800 में इसको 10 मोबाइल मिल रहा है, ठीक है, तो एक मोबाइल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 800/10 मतलब कितना 80 रुपीज़, डिस्काउंट की वजह से पहले कितना मिल रहा था 100 का मिल रहा था, अभी कितना मिल रहा है 80 का मिल रहा है, तो कितना % डिस्काउंट था, तो 100 - 80/100 इंटू 100, चूँकि मैंने 100 माना था इसलिए % में डायरेक्ट निकल के आएगा, ये 20/100 इंटू 100 कितना मतलब 20%, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा डाटा मान के कर सकते हैं आप, ऐसे फार्मूला वगैरह जाएंगे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा,
ऐसे डाटा मानेंगे तो बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राजू हैज ₹900 with him and he wants to buy a mobile handset, but he finds that he has only 75% of the amount required to buy the handset, ठीक है। therefore he borrows ₹2000 from a friend। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये जो 9000 इसके पास है, ये 75% ऑफ द टोटल कॉस्ट है। मतलब 9000 जो है ये कितना है, 75% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मोबाइल, 75% ऑफ मोबाइल कॉस्ट है, ठीक है। तो मोबाइल कॉस्ट को आप एक्स मान लीजिए, तो ये कितना हो गया, ये 75% ऑफ एक्स, 75% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, 900। अच्छा, थोड़ा सा शॉर्टकट याद रखिए, 75% जो होता है वो 3/4 होता है, तो 3/4 एक्स इक्वल टू कितना, 900, ठीक है। 3 1 द 3, 3 3 द 9, मतलब 300 ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 1200 रुपये की थी। इसके पास कितना था, 900 रुपये था। इसने जो है कितना उधार लिया दोस्त से अपने, 2000 लिया। अब 9000 था, 9000 ही था ना, हाँ 9000 था, तो 9000 था, 2000 उन्होंने बोरो किया। अब इसके पास कितना हो गया, इसके पास हो गया 11000। मोबाइल कितने की है, 12000 की। क्या मोबाइल ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, अभी भी ये शॉर्ट है। कितना शॉर्ट है इसके पास, 1000 रुपये अभी भी कम है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजू, देखिए राजू स्टिल डज नॉट हैव एनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड के एग्जैक्टली सेम अमाउंट नहीं, सब 1000 रुपये कम है। इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट एंड ही विल हैव 500 विथ हिम आफ्टर द बाइंग हैंडसेट, गलत है, ठीक है। राजू हैड इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट एंड विल हैव 1000 विथ हिम आफ्टर बाइंग द हैंडसेट, ये भी गलत है, ठीक है। मोबाइल कितने का है, 12000 का, और उसके पास आ कितना रहा, 11000, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सब इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा हो जाएगा, सिंपल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ ए क्लब वेंट टू ए मुंबई एंड स्टेड इन ए होटल। ऑन द फर्स्ट डे 80% वेंट फॉर शॉपिंग एंड 50% वेंट फॉर साइट सीइंग, whereas 10% took rest in the hotel. Which of the following conclusion can be drawn from the above data, ठीक है। तो टोटल में मान लेता हूँ 100 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, ये 100 लोग हैं। 100 में से 80 वेंट फॉर शॉपिंग, तो अगर 80 इसमें से शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और कह रहा है कि 50% वेंट फॉर साइट सीइंग, तो 50 कितने जा रहे हैं, साइट सीइंग के जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए 80 + 50 करेंगे तो 130 आ गया ना, 130 आ गया, 100 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 30 लोग ऐसे हैं जो दोनों जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, एंड 10% टू रेस्ट इन होटल, तो 10% रेस्ट ले रहे हैं, मतलब -10 कर दीजिए इसमें, -10 करेंगे कितना, अब ये 90 हो गया ना, 10 लोग तो रेस्ट पे हैं, 10 लोग रेस्ट पे हैं, मतलब टोटल लोग कितना जा रहे हैं, टोटल 90 हो गया। 90 में से कितना है, 85, 130 हो गया, मतलब 130 - 90, ये 40 लोग ऐसे हैं कि जो दोनों जा रहे हैं, ठीक है, शॉपिंग के लिए। क्योंकि 10 लोग देखिए 100 में से 10 रेस्ट पे आ गए, बचे कितना, 90। अब 90 में से 80 लोग जा रहे हैं जो है किसके लिए, शॉपिंग के लिए। 50 लोग कितना जा रहे हैं, साइट सीइंग के लिए। तो 80-50 कितना, 130 हो गया ना। अब टोटल कितना था, 90 लोग ही थे, लेकिन ये कितना जा रहे हैं, 130 जा रहे हैं। इसका मतलब 40 लोग ऐसे हैं, 130 - 90, 40 लोग ऐसे जो दोनों के लिए जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 40% ऑफ द मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग, तो हमने 100 लिया था तो ये 40 आया, तो इसका मतलब ये करेक्ट है, 40% जो है दोनों के लिए जा रहे हैं, ठीक है। 20% ऑफ द वेंट फॉर ओनली शॉपिंग। अब ओनली शॉपिंग के लिए कितना जाएंगे, ये कह रहा है 20% जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। देखिए 40 जो है बोथ के लिए जा रहे हैं, तो टोटल 80 हैं, ठीक है। तो 80 - 40 अगर हम करेंगे, 80 - 40 अगर मैं कर दूं तो कितना आएगा, ये 40 आएगा। इसका मतलब शॉपिंग के लिए खाली कितना है, खाली शॉपिंग के लिए जो है, देखिए शॉपिंग के लिए कितना जाते थे, 80 जाते थे, और शॉपिंग प्लस साइट सीइंग के लिए कितना जाते थे, 40 जाते थे बोथ के लिए। तो 80 माइनस अगर मैं बोथ कर दूं तो ओनली शॉपिंग आ जाएगा, ठीक है। तो शॉपिंग के लिए 40% जा रहे हैं, लेकिन इसमें कह रहा है 20% दे रहा था। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ओनली वन इज करेक्ट। ये चीज़ समझ में आई आपको। ये देखिए 80 के क्या है, खाली शॉपिंग के है, और 50 क्या है, साइट सीइंग है, ये साइट के लिए है, और इसमें से 40 क्या है, बोथ थे। तो अगर मैं 80 - 40 कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, ओनली शॉपिंग आएगा, और 50 - 40 कर दूं ओनली साइट सीइंग आ जाएगा, ठीक है।
अगर मैं ओनली शॉपिंग निकालूं, ओनली शॉपिंग, तो टोटल शॉपिंग में कितना थे 80, लेकिन 40 लोग इसमें थे जो साइट सीइंग के लिए जा रहे थे, तो 40, ये कितना बचा 40, और ओनली साइट सीइंग के लिए कितने थे, ओनली साइट सीइंग के लिए कितने थे 50, 40 लोग बोथ के लिए, तो -40 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। अब देखिए, अब टोटल ऐड करने पे हमारा कितना 100 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये 40 ये आ गया प्लस 10 ये आ गया प्लस 40 लोग बोथ के लिए आ गया। ये देखिए ओनली शॉपिंग और ओनली साइट सीइंग हो गए, और बोथ कितना, बोथ 40 आ गए और प्लस 10 रेस्ट है, तो कितना आ गया 40 40 80 20 100, टोटल 100 लोग आ गए ना। इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन ये 20% नहीं है, यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे भी 40% आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए 40% आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये देखिए 2020 क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस per kg, a person able to purchase 6 kg less rice for rupees 1200. What was the original price per kg? अभी हमने बताया है कि ओरिजिनल कितना था, 1200 में था, 1200 में मान लीजिए 100 रुपीज़ पर kg, तो टोटल क्वांटिटी आ गई इनिशियली, ठीक है। और देखिए अब दूसरी बार जब 25% हाइक हो गया है तो कम राइस परचेस कर रहे हैं ना, तो हाइक होने के बाद कितना मिलेगा 1200 अपॉन कितना 1.25x, ये कितना कम है, ये कितना कम है 6 kg, ये किसके इक्वल आएगा, ये 6 के इक्वल आएगा। तो अभी 1.25 हमने निकाला था 125/100, ठीक है। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 5/4, ठीक है। तो 1200/x माइनस 1200 अपॉन 5/4x, तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 20 और 4 5, 12 पंजे कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। तो 1200/x माइनस कितना 5 भी सही है तो, और नहीं ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ गया, 5 इंटू 20 20 बन जाए, 12 इंटू 100 कर दिया ना इसको, और फिर इंटू 4 आ गया, 20 इंटू 4 हो गया, तो ये 20 चौक 80 हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारा 12 इंटू 80 अपॉन कितना x इक्वल टू कितना 6, ठीक है। तो 960 हो गया, तो 1200 माइनस 960/x इक्वल टू कितना 6, तो 40 1240 240/x इक्वल टू कितना 6, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया 6 चौक 24 40 आ गया, ठीक है। पूछा क्या है, ओरिजिनल प्राइस पूछा है, ओरिजिनल प्राइस कितना हो गई 40 हो गई, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। हम सीधा यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये सीधा वाला, ठीक है, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल क्वांटिटी माइनस डिक्रीज क्वांटिटी इक्वल टू कितना 6, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% स्टूडेंट्स आर गर्ल, ठीक। तो 100 मान लेते हैं, 100 की क्लास थी, इसमें से 60% इंडियन है, तो 60 कितना हो गए इंडियन हो गए, बचे कितना 40 जो है कहाँ से फॉरेन है, ठीक है, 40 क्या है फॉरेन। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल, टोटल गर्ल कितनी है, टोटल गर्ल जो है ये गर्ल कितना है टोटल 50 गर्ल्स है, ठीक है। इस 30% ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आर गर्ल, इसका 30% गर्ल्स हैं, इसका कितना परसेंट गर्ल्स हैं 30%, तो 60 का 30% कितना हो जाएगा 6 इंटू 0.3, 60 इंटू 0.3 कितना होगा 18 इंडियन गर्ल्स हैं, 18 क्या हो गई ये गर्ल्स हो गई। बॉयज़ कितना हो गए, तो 60 माइनस 18, 18 तो 20 40 तो 42, ये कितना आ गए 42 बॉयज़ आ गए, ठीक है। अब टोटल गर्ल्स कितनी हैं 50 हैं, तो 50 में से 18 तो इंडियन हो गए, तो बची कितना 18 तो 20 32, मतलब 32 फॉरेन गर्ल्स हो गई, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज़,
तो टोटल फॉरेन स्टूडेंट्स कितना है, 40 है, और इसमें से गर्ल्स कितना है, इसमें से गर्ल्स 32 हैं, तो बॉयज़ कितना हो गए, यहाँ से बॉयज़ कितना हो गए, 40 माइनस 32 मतलब कितना, 8 हो गए। परसेंटेज पूछा है फॉरेन स्टूडेंट्स का, तो 8/40 इंटू 100, ठीक है, तो 5 हो गया, 5 भी सेम 100, 20%। यहाँ से कितना आ गया, 20%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये चीज़ समझ में आई, बहुत ईजी है ना। टोटल देखिए हमने 60 मान लिया, 60% ऑफ द फॉर इंडिया, 60 इंडिया को, 40 फॉरेन को हो गए। अब इसमें से 30% गर्ल्स हैं, तो 60 का 30% कितना, 18 हो गया। टोटल गर्ल्स कितना, 50 है, तो 50 माइनस 18 मतलब 42, तो मतलब 18 गर्ल्स अगर इंडियन हो गई तो 32 गर्ल्स बची कितना बाहर की, और टोटल फॉरेन स्टूडेंट्स कितना, 40 हैं, 40 में से 32 गर्ल्स हैं, तो 8 बॉयज़ हैं, तो 8/40 इंटू 100। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इजी क्वेश्चन था। P scored 40 marks more than Q in an examination. If Q scored 10 marks less than the P, how much did Q score? ठीक है, मतलब P माइनस Q कितना इसमें है, 40 मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, 40 मार्क्स मोर देन द Q, इफ Q स्कोर 10% लेस मार्क्स देन P। अब ये जो 10% है, 10% किसका इक्वल है, 10% ऑफ P है, ठीक है, ये 40 मार्क्स है, कितना है, किसके इक्वल, 10% ऑफ P, तो 10% ऑफ P जो है, 10% ऑफ P जो होगा क्या होगा, 40 होगा, ठीक है, तो 10% ऑफ P मतलब कितना, 0.1 P, ठीक है, या 10/100, 10/100 P इक्वल टू कितना, 40, तो ये 10 से 10 ये हो जाएगा, P/10 आ गया 40, तो P इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 400 आ गया। Q को पूछा है, तो P का जो 40 मार्क्स ज़्यादा है, ये मतलब ये 40 मार्क्स एक्स्ट्रा है, तो मतलब Q का क्या होगा, इससे 40 मार्क्स कम होगा, तो 400 माइनस 40 कितना आ गया, ये 360 आ गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is decreased by 20%, then the new price increased by 25%, then what is the net percentage change in the price? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने बताया था, इसको 100 मान लीजिए, पहला 20% डिक्रीज की गई, तो 20% डिक्रीज मतलब कितना, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.8 से, तो कितना हो गया, 80 आ गया। इसमें फिर इनकी इंक्रीज 25% मतलब 1.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 100 आ गया, तो नेट कितना था, नेट कितना चेंज आया, 100 पहले था और फिर बाद में भी 100 आया, तो नेट कितना आया, 100 माइनस 100 कितना आया, 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, देखिए, 2 कैंडिडेट एक्स एंड वाई कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट्स एंड देयर वेर नो इनवैलिड वोट्स। ठीक है, देखिए टोटल मान लीजिए कि एक्स वोटर्स है, ठीक है, एक्स में से कितना वोट दिया इन्होंने, मतलब 80%, मतलब 80% ऑफ एक्स, 80% ऑफ एक्स ने क्या दिया, वोट दिया है। ठीक है, कोई नोटा नहीं था इसमें। एक्स गॉट 56% ऑफ द वोट्स एंड कास्ट एंड ओन बाई 440 वोट्स, मतलब एक्स और वाई जो है कॉन्टेस्ट इलेक्शन कर रहे थे, एक एक्स कर रहा था, एक क्या कर रहा था, वाई कर रहा था। ठीक है, तो एक्स को कितना मिला, 56% ऑफ द वोट पोल्ड, तो इसको कितना मिला, इसको 40, अगर टोटल 100% में मान लूँ, अगर ये टोटल में 100% मान ले रहा हूँ, अभी 100% मान ले रहा हूँ, इसको 56 मिला, तो इसको कितना मिला होगा, 44% मिला होगा, 44%। अब देखिए डिफरेंस कितना दोनों के बीच में है, 56 माइनस 44, 6 12%, 12% का डिफरेंस है। अब ये जो 12% का डिफरेंस ये किसके इक्वल है, ये 440 के वोट्स के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये 440 वोट से जीता है ना, ये जो है इसका, ये जो जीता है 440 वोट से जीता है, 1440, 1440, तो ये किसके इक्वल है, 12% ऑफ द वोट कास्ट। तो वोट कास्ट मतलब 12% ऑफ एक्स मैं मान लेता हूँ, ये किसके इक्वल है, ये 1440 के इक्वल है। ठीक है, तो 12 इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 1440, तो 12 एक कम 12, 12 12 ये में 144, 12, ठीक है, 120, तो एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, एक्स इक्वल टू यहाँ से आ गया 12,000। लेकिन ये तो वोट, ये क्या है, ये है वोट पोल्ड है ना, वोट पोल्ड मतलब इतने लोगों ने वोट दिया, टोटल वोट ये कितना है, ये 80% ऑफ द एक्स के इक्वल है। टोटल एक्स लोग 20% नहीं दिया था, तो ये किसके इक्वल है, 80% ऑफ द टोटल वोट्स है, तो 80% ऑफ टोटल वोट ये इक्वल टू कितना है, ये 12,000 है।
ठीक है। तो टोटल वोट कितना हो जाएगा 0.8 इंटू टोटल वोट इक्वल टू 12,000 12,000। देयरफॉर टोटल वोट यहाँ से कितना आ जाएगा 12,000 इंटू 10/8, 8 एकम 8, 4 12 8 5 40 15,000। कितना आ गया यहाँ पे 15,000। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, the increase in the price of a certain item was 25%, then the price was decreased by 20%, then again increased by 10%. what is the resultant increase in the price? मैंने बताया था, या तो सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। पहले क्या इंक्रीज है तो 1.25, फिर क्या है डिक्रीज है 0.8, फिर क्या है अगेन इंक्रीज 1.1। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा रिजल्टेंट -1 कर दीजिए। या दूसरा तरीका है, हम 100 मानते हैं पहला, ठीक है, 25% इंक्रीज मतलब कितना 100 का 25% मतलब 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया ये 1.25 आ गया। ठीक, 125 आ गया। कितना आ गया ये आ गया हमारे पास 125। ठीक है, फिर डिक्रीज बाई 20%, 20% डिक्रीज है मतलब 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 40, 8 2 16 4 20, 8 1 8 2 10, फिर कितना आ गया 100 आ गया। फिर कितना 10% इंक्रीज है, फिर 1.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मतलब कितना 110। तो पहले क्या था 100 था, लास्ट में क्या आ गया 110 आ गया। इंक्रीज कितना हुआ 10 ही इंक्रीज हुआ ना, तो 100 में 10 इंक्रीज हुआ मतलब कितना 10% इंक्रीज। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा पी सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू सैलरी विच इज 20% लोअर देन आर सैलरी, बाई हाउ मच परसेंटेज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी। ठीक है, तो पी से 20% लोअर देन क्यू सैलरी, 20% लोअर देन आर सैलरी। आर की अगर मैं 100 मान लूँ, आर के 100 मान लूँ, तो क्यू की कितनी हो जाएगी, इसे 20 कम है कितना हो जाएगी 80 हो जाएगी। ठीक है, पी की सैलरी क्या, क्यू की सैलरी आर की सैलरी से 20% कम है, और पी की सैलरी क्यू से 20% कम है, तो 80 का 20% कितना हो जाएगा, 80 का 20% कम मतलब 0.8 मतलब कितना 64। ठीक है, तो आर की सैलरी कितना हो जाएगी ये 64 हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए आर की मैंने 100 माना, क्यू की कह रहा है कि आर से 20% कम है, और आर की जो है क्यू से 20% कम है, तो 80 का 20% हम निकालेंगे इंटू 20/100 निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा 16 आएगा, तो इससे 20% कम 80 - 16 कितना 80 - 16 जब हम करेंगे कितना आएगा 64 आएगा। ठीक है, पूछा क्या हाउ मच परसेंटेज आर सैलरी इज मोर देन पी सैलरी, पूछा आर की सैलरी पी की सैलरी से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो 64 100 - 64 100 - 64 कितना आ गया 36 आ गया। कंपेयर किससे करना, आर से करना है ना, तो अपॉन नीचे क्या आएगा 64 आएगा। ठीक है, इंटू 100। अब देखिए 4 से 4 9 था, और 4 से 4 1 4 2 6 4 4 हो गए, फिर 4 से 4 चौके 16, 4 5 से 25 9 9 5 45 9 2 18 4 22 225 बाई 4 4 5 20 2 22 4 6 24 56 पॉइंट समथिंग आएगा 56.25%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये समझ में आया, क्योंकि यहाँ आपको आर से कंपेयर करना ना, आर सैलरी इज मोर देन पी सैलरी, तो ये पी है ये पी है। ठीक है, तो पी आर की सैलरी कितना है 64 है, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 64 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाई 4 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 4। मैंने बताया था कि जब गलती से डिवाइड हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा 1 - 1/k²। ठीक है, इंटू 100% यही मैंने बताया था। यहाँ पे k क्या है, k है 4। ठीक है, तो 1 - 1/4 का स्क्वायर कितना 16। ठीक है, इंटू 100 तो ये क्या होगा 16 - 1 कितना 16 1 16 16 - 1 कितना 15/16 इंटू 100। तो 4 चौके 16 4 पैसे ये में 100, तो 15 5 75 15 30 37 बाई 4 4 9 36 1 37 4 3 12 3 15 4 28 4 5 20 93.75%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर गलती से अगर डिवाइड हो जाए, यहाँ पे क्या करें कि गलती से डिवाइड हो गया है। ठीक है, जब डिवाइड हो जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा।
अगर मल्टीप्लाई कहता कि गलती से मल्टीप्लाई हो गया तो रिजल्ट क्या आता, के स्क्वायर -1 इंटू 100%। ठीक है, मल्टीप्लाई में रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और डिवाइड में रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 70% स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी, तो और 15% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, इंग्लिश में 80% क्या है, पास है, तो फेल कितने हुए होंगे, फेल होंगे 20% इंग्लिश में। ठीक है, और 70% पास इन हिंदी, हिंदी में कितने पास हुए हैं, हिंदी में पास कितने में, 70%, तो फेल कितने हुए होंगे, फेल होंगे 100 - 70 मतलब 30% फेल हो गए। ठीक है, और फेल इन बोथ सब्जेक्ट कितना, बोथ में कितना फेल हुए हैं, बोथ में फेल हुए हमारे 15%। ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज हु फेल्ड इन ओनली इन वन सब्जेक्ट। ठीक, तो ठीक है, इंग्लिश में फेल 20 और हिंदी में फेल कितना, 30। ठीक है, तो बोथ में कितना, 15%। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, एन ए सेट थ्योरी क्या थी कि एन ए यूनियन बी जो होता है, ये होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट थ्योरी पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा इसमें बता देंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा विदाउट सेट थ्योरी का यूज़ करके हम इसको समझा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने सेट थ्योरी जो है पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो देखिए हिंदी में, इंग्लिश में फेल कितना हुए हैं, 20%, और बोथ में कितना है, 15%, तो फेल्ड इन इंग्लिश ओनली कितना होगा, फेल्ड इन इंग्लिश ओनली, तो टोटल इंग्लिश में कितना फेल हुए थे, 20% माइनस बोथ में कितना है, 15, तो 20 - 15 करने के कितना आएगा, 5% आएगा, ओनली इंग्लिश में आ जाएगा, ओनली इंग्लिश। ठीक है, ऐसे हिंदी में कितना फेल हुए थे, 30%, हिंदी में कितना है, हिंदी में कितना 30% फेल है, और बोथ में कितना फेल है, 15, तो 30 - 15 कर देंगे कितना आ जाएगा, ये 15%, ये ओनली हिंदी, ये ओनली हिंदी में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20% इंग्लिश में, 15 बोथ में थे, तो 20 - 15 ये ओनली इंग्लिश आ गया, और 30 - 15 ये ओनली हिंदी आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, तो ओनली वन सब्जेक्ट में क्या, ओनली हिंदी प्लस और ओनली इंग्लिश में, तो 5% ओनली इंग्लिश में आ गया, प्लस 15% ओनली हिंदी में आ गया, 15 5 कितना हो गया, 20%। 20% आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो हम सेट थ्योरी पढ़ाएंगे तो और कायदे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आधा घंटा का कम से कम टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा द पेट्रोल प्राइस शॉट अप बाई 10% एज a result of hike in the crude oil prices. The price of petrol before the hike was ₹90 per liter. A person travels 2200 km every month and his car gets mileage of 16 km per liter. By how many kilometers should he reduce his travel if he wants to maintain his expenditure at the previous level? मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था कि अगर जो है प्राइस A% इंक्रीज हो जाती है, A% इंक्रीज हो जाती है, तो कंजम्पशन कितना डिक्रीज होगा, कंजम्पशन कितना डिक्रीज करे ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे, ताकि क्या रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कि कितना डिक्रीज करना होता है, A/100 प्लस A%। अगर इतना परसेंट जो है कंजम्पशन डिक्रीज कर दे तो एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। तो यहाँ पे A कितना दिया हुआ है, 10% हाइक हुआ है, तो कितना हो जाएगा 10/100 + 10 मतलब कितना, 110। ठीक है, तो अभी परसेंटेज मत चेंज किया, मतलब 1/11। अगर अपना कंजम्पशन जो है 1/11 डिक्रीज कर दे तो एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। तो पहले कितना जाता था, वो 2200 किलोमीटर जाता था,
अब उसको कितना जाना पड़ेगा, उसका 1/11 कम करना है, तो 2200 का 1/11 कितना हो जाएगा, 1/11 कितना, 11 टू द 200, ये कितना हो गया 200 किलोमीटर। ठीक है, अगर नहीं समझ में तो लास्ट लेक्चर मैंने कराया है, ठीक है, कि परसेंटेज रिड्यूस इन द कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। ये कैसे आता है शॉर्टकट इसका, A/100 प्लस A%, चूंकि 10% हाइक हुआ है तो कितना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा, 10/100 प्लस 10 मतलब 1/11। परसेंटेज हमने इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो 1/11 कम करना है। पहले कंजम्पशन कितना था, मतलब 2200 किलोमीटर चलता था, अब कितना चलना पड़ेगा उसको, 1/11 ऑफ 2200 कितना 200 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज फर्स्ट इंक्रीज बाई K%, देन डिक्रीज बाई K%, अगेन इंक्रीज बाई K%, ठीक है, अगेन डिक्रीज बाई K%, देन द न्यू प्राइस इज Q। ठीक है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड Q। ठीक है, देखिए अगर प्राइस इंक्रीज बाई K%, पहले K थी, अब K% इंक्रीज हो गए, मतलब K/100 क्या हो गई, इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 100K प्लस K/100 हो गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ से अगर मैं K कॉमन लूँ तो ये क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं हम, K थी और K का 100% इंक्रीज हो गई, तो K इंटू K/100, K प्लस K/100, तो 100K प्लस K/100। ठीक है, 100 प्लस 1/100 लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो अच्छा जब डिक्रीज होगी तो क्या होगा, डिक्रीज होगी तो K माइनस K/100 ये लिख सकते हैं हम इसको, तो 100K माइनस K/100। ठीक है, तो कितनी बार इसमें का है, 4 बार का है ना, तो मतलब 100 प्लस K/100 था, तो 100 प्लस K/100। अच्छा यहाँ पे 100K नहीं होगा, यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है ना, K% इंक्रीज हो रहा है, तो 100 प्लस K/100 होगा। तो 100 प्लस K/100 इंटू 100 माइनस K/100, फिर इंटू 100 प्लस K/100। ठीक है, फिर इंटू 100 माइनस K/100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 प्लस K 100 माइनस K, 100 प्लस K प्लस K और 100 माइनस K, ये आ रहा ना 100 प्लस K 100 माइनस K, फिर 100 प्लस K, फिर 100 माइनस K। इसका मतलब ये क्या है, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है। नीचे 10^2 10^2 10^2 10^2, नीचे के अंदर 10 कितनी बार है, 10^8 आया है। तो ये पहले प्राइस P थी, ये क्या आ जाएगी, Q आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये कितना आ जाएगा, P इंटू 10^8 आ जाएगा। ये 100 प्लस K 100 माइनस K कितना होगा, A² माइनस B², 100² माइनस K², इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 100² मतलब कितना, 10^4, तो 100² क्या आ गया, ये आ गया 10^2, इसकी पावर 2 मतलब 10^4 माइनस K², इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया, इक्वल टू कितना हो गया, P इंटू 10^8। ठीक है, P नहीं आएगा यहाँ पे, ये न्यू प्राइस होगी ना, न्यू प्राइस क्या, ये न्यू प्राइस इधर होगी, न्यू प्राइस Q इधर होगी, और ये ओरिजिनल प्राइस क्या है, P के है, ओरिजिनल प्राइस क्या है, P है, ये P है। ठीक है, तो ये आ गया, ये ओरिजिनल प्राइस, तो P इंटू 10^4 माइनस K² होल स्क्वायर इक्वल टू Q इंटू 10^8 आ जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये आना चाहिए। देखिए कि फर्स्ट इंक्रीज बाई K%, तो प्राइस P थी, पहले प्राइस P थी, अब K% इंक्रीज हो गई, तो K% इंक्रीज हो गई मतलब कितना, K/100। ठीक है, यहाँ पे मैंने K प्लस, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100P प्लस K/100 इस टाइप से। ठीक है, फिर 100P माइनस K/100, तो ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे P कॉमन आएगा, यहाँ पे 100P आएगा, यहाँ पे P आएगा, यहाँ पे P आएगा। ठीक है, इस टाइप से।
ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक ख़त्म होती है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एग्जाम में माइंड काम ना करे तो हम कोई भी मान लेते हैं। मान लीजिए कि कोई प्राइस भी, मान लीजिए इसको 100 मान लीजिए, ठीक है, और के को मान लीजिए आप 10% मान लीजिए, के को क्या मान लीजिए 10% मान लीजिए। तो पहले 10% इंक्रीज करिए, कितना होगा 110, फिर 10% डिक्रीज करिए, मतलब कितना 99, ठीक है 0.9 से, फिर 10% इंक्रीज करिए, कितना हो जाएगा 1.1 से 1199, 1199 और 99, 108, 108.9। अब जो है इस वाले एक्सप्रेशन में पी की वैल्यू 100 रखिए और के की वैल्यू जो है 10 रखिए। अब देखिए ये वैल्यू, ये क्या वैल्यू, ये क्या वैल्यू आ गई, क्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी देखिए पी क्या हमने 100 रखा, ठीक है, पी को क्या हमने रखा 100, पी इक्वल टू हमने रखा 100, ठीक, और के क्या रखा 10% रखा, तो पी के क्या रखा हमने 10%। ठीक है, क्यू क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए हमारे पास 108.9, 108.9। अब इसमें रख के सेटिस्फाई कर लीजिए, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वही हो जाएगा। तो पी 10⁴ माइनस के स्क्वायर, तो यहाँ देखिए 100 10⁴ माइनस के स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर मतलब कितना 100, 100 इज इक्वल टू क्यू, क्यू मतलब कितना 108.9 इंटू 10⁴ इंटू 10⁴। तो अब 10⁴ माइनस 100 कितना आएगा 100 इंटू 10,000 माइनस 100, 9,900, 10,000 माइनस 100, 9,900। हाँ, एक मिनट, अगर मैंने इसको जो है 1199, 1199, 9, 108 के स्क्वायर होल स्क्वायर था। के मैंने क्या माना 10%, पी कितना माना हमने 100 माना, तो क्यू इंटू 10⁴, पी हमने कितना माना यहाँ पे 100, 10⁴ माइनस के स्क्वायर 100 हो गया, और कहीं मैंने फास्ट कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर दी, ये 110 हो गया 0.9, 99 हो गया, फिर 10% फिर इंक्रीज, 1 2 3 4 ऑपरेशन किया है, एक बार किया मैंने, 2 बार किया, 3 बार किया। अच्छा, फिर डिक्रीज विथ किया गया इसको, डिक्रीज बाई k% इंटू फिर 0.9 इंटू 0.9 फिर करिए। ठीक है, 9 81, 9 कम 9 8 17, और ठीक है ऐसे कर सकते हैं, करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वो वैसे भी जो क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगी वही आएगा, अदरवाइज ये मेथड फॉलो करिएगा, ये थोड़ा सा इजी है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। नहीं समझ में आएगा बताइएगा, हम कर देंगे फिर से, एक्सप्लेन कर देंगे इसको। ठीक, थैंक यू।